हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोटिवेशन, है ना, अभिप्रेरणा को। ये जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसके अलावा जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी में आपको ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स, मोटिवेशन जो शब्द है किस भाषा के शब्द से बना है। तो ये आपका लैटिन भाषा के शब्द मोटम से बना है, जिसका मतलब होता है टू मूव, है ना, मतलब गति प्रदान करना या गति करना, है ना, गति करना, है ना। अब हम लोग मोटिवेशन को यहाँ पे समझते हैं। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन क्या है? किसी भी बच्चे के अंदर एक आंतरिक अवस्था जिससे बच्चे जो होते हैं वो अपने लक्ष्य की ओर क्या करते हैं, कार्य करने के लिए क्रियाशील हो जाते हैं। या कह सकते हैं कि किसी शिक्षार्थी की वो दशा, है ना, वो अवस्था जिसमें वो अपने लक्ष्य की ओर क्या हो जाता है, निर्देशित हो जाता है, कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन, है ना। व्यक्ति की वो दशा जिसमें वो लक्ष्य की ओर क्या करे, कार्य करने के लिए निर्देशित हो जाए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे जब आप बचपन में पढ़ते थे स्कूल में, तो आपके टीचर आपको, है ना, जब भी कुछ अच्छा काम आप करते थे तो आपको बोलते थे ना गुड, है ना। इसी तरीके से वेल डन, है ना। इसके अलावा कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। तो ऐसा बोलने से क्या होता था, आप जो है किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा इनकरेज हो जाते थे, है ना। आप अपने लक्ष्य की ओर जो है व्यवहार करना शुरू कर देते थे या तेज़ी से जो है किसी भी क्रिया को करते थे। ठीक, तो ये जो वर्ड है मोटिवेशनल, जो वर्ड है आपका वेल डन, गुड, कीप इट अप, वेरी गुड, एक्सेलेंट, कुछ भी इस तरीके के जितने भी वर्ड है वो आपको बच्चों को जो है इनकरेज करने के लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मोटिवेशन क्या है, शिक्षार्थी की वह अवस्था जो उसको लक्ष्य की ओर क्या करे, निर्देशित करे। मतलब बच्चे जो होते हैं अपने लक्ष्य के प्रति क्रियाशील हो जाएं, है ना, उसको करने के लिए तत्पर हो जाएं या कहें कि प्रेरित हो जाएं। ठीक, अब यहाँ पे हम समझते हैं कुछ परिभाषा, जहाँ से सीटेट में जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले स्किनर ने मोटिवेशन को इस तरीके से डिफाइन किया, कहा कि मोटिवेशन अधिगम का एक सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। मोटिवेशन क्या है? अधिगम जो है, अभिप्रेरणा जो है क्या होता है, अभिप्रेरणा अधिगम का एक सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। इस तरीके से स्किनर ने डिफाइन किया। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? स्किनर, लास्ट में क्या आ रहा है, रनर, और रनर कहाँ दौड़ता है, राजमार्ग पर दौड़ता है। तो इस तरीके का बात किसने किया, जो कि सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग वाली बात स्किनर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है गुड के अनुसार, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने एवं नियमित करने की क्या है, प्रक्रिया है ना। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की क्या है, प्रक्रिया है। आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। अब जो यहाँ पे ट्रिक है आपका वो ये है कि गुड मतलब गुड स्टूडेंट्स, है ना। गुड मतलब अच्छा, और जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो गुड स्टूडेंट्स होते हैं, वो किसी भी कार्य को क्या करते हैं, आरंभ करते हैं, फिर जारी करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको नियमित करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप ट्रिक में याद कर सकते हो। अगर नहीं भी, अगर ऐसे भी आप नॉर्मल भी अगर आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको ट्रिक थोड़ा सा दे देते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। वुडवर्थ के अनुसार क्या बोला गया, अभिप्रेरणा व्यक्ति की वह दशा है जो उसे निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्य की ओर क्या करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है आपका मैकडूगल, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं, आप ठीक से याद कर लेंगे खुद से, है ना। बहुत अकवर्ड इसका ट्रिक बन सकता है। वुड मतलब कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, वुड मतलब लकड़ी होता है ना, कुछ अलग, तो आप खुद से कर लें यहाँ पे, या फिर आप जैसे है एज इट इज आप याद कर लें। मैकडूगल के अनुसार बोला गया है, वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशा है मोटिवेशन जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो यहाँ पे दो वर्ड आपको ध्यान में रखना है जो इस तरीके का बात बोले हैं, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा के बारे में, वो किसके द्वारा दिया गया, मैकडूगल के बारे में। तो चार आपको यहाँ पे बताए हैं। इसके अलावा जो भी आपको एग्जाम्स में पूछा जाएगा ना, तो आप छांट पाएंगे ऑप्शन को। ठीक, तो स्किनर रनर वाला याद रखेंगे, राजमार्ग। गुड कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। वुडवर्थ व्यक्ति की वह दशा है जो उसको निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्य की ओर क्या करता है, उत्तेजित करता है। और लास्ट मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए क्या करता है, व्यक्ति को प्रेरित करता है। अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग अभिप्रेरणा साइकिल, है ना, अभिप्रेरणा साइकिल, अभिप्रेरणा साइकिल या अभिप्रेरणा चक्र। जो मोटिवेशन साइकिल होता है ना, मोटिवेशन साइकिल, मोटिवेशन साइकिल, मोटिवेशन साइकिल। अब ये क्या होता है फ्रेंड्स, मोटिवेशन साइकिल में आपको 3 स्टेप याद रखना है ना, 3 स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? पहला है आपका आवश्यकता, है ना, आवश्यकता, जहाँ से मोटिवेशन की जो है क्या होती है, शुरुआत होती है। मतलब नीड जो है से जो है अभिप्रेरणा की क्या होती है, शुरुआत होती है। नेक्स्ट है आपका अंतर्नोद, अंतर्नोद, अंतर्नोद,
या इसी को बोलते हैं चालक, अंतर्नोद, चालक, या इसी को बोलते हैं प्रणोदक, प्रणोदक या प्रणोद डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, और ड्राइव, ठीक है, ड्राइव। और तीसरा है आपका इंसेंटिव, मतलब प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, इसको बोलते हैं हम लोग लक्ष्य, प्रोत्साहन या कह सकते हैं लक्ष्य, है ना, गोल या इंसेंटिव, इंसेंटिव या इसी को बोलते हैं गोल, ठीक। तो 3 जो स्टेप्स है आपके, है ना, मोटिवेशन साइकिल का, वो आपको ध्यान में रखना है। पहली नीड, दूसरा ड्राइव, तीसरा गोल है। नीड क्या होता है फ्रेंड्स? किसी चीज़ की नीड होना, किसी चीज़ की आपको अभाव है, किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा अधिकता है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? नीड बोलते हैं। तो नीड से जो है आपके जो है वो आपका पहला चरण है, किसका? मोटिवेशन साइकिल का पहला चरण नीड है, मतलब नीड से जो है मोटिवेशन की क्या होती है? शुरुआत होती है, ठीक। तो ये है आपका पहला चरण है, ठीक है, पहला चरण है। नेक्स्ट है आपका ड्राइव। जैसे ही आपको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आपको अंदर से उसके, है ना, उसको पाने के लिए, है ना, अंदर से कुछ आपको धक्का लगाता है ना, जिसके कारण आप अधिक सक्रिय हो जाते हैं, आप अधिक तनावग्रस्त हो जाते हैं उस चीज़ को पाने के लिए, ठीक। तो ये क्या है आपका ड्राइव। और लास्ट में आपका इंसेंटिव, जो मतलब इंसेंटिव वो वस्तु है जो आवश्यकता को क्या करता है? पूर्ति करता है, या ये कहें कि ड्राइव को कम करता है, ठीक है, ड्राइव को क्या करता है? कम करता है, चालक को कम कर सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझिए फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति भूखा है या जब आप भूखे होते हैं तो क्या होता है? भूख की अवस्था में, है ना, जब आप भूखे होते हैं तो भूख की अवस्था में आपको क्या चाहिए? भोजन चाहिए, है ना। तो भूख की अवस्था में भोजन के लिए व्यक्ति क्या करता है? बहुत ज़्यादा अधिक सक्रिय हो जाता है, अधिक सक्रिय हो जाता है, अधिक तनावग्रस्त हो जाता है, और तब तक रहता है तनावग्रस्त, या कहें कि तब तक उस मतलब कार्य जो है एक फिक्स डायरेक्शन में जो है मूव करता है, और तब तक कार्य करते हैं आप, तब तक कि आपको भोजन नहीं मिल जाता है ना। तो जैसे ही आपको भोजन मिल गया, है ना, जैसे ही आपको भोजन मिल गया, आपको क्या हो जाता है ना, आपकी इंसेंटिव, आपका गोल, जैसे ही आपका लक्ष्य पूरा हो गया, आपका जो नीड है वो समाप्त हो जाती है, और आपकी जो ड्राइव है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मतलब क्या होता है? जैसे ही आपको क्या लगा? भूख लगा, भूख की अवस्था में आपने क्या किया? भोजन, और इसकी प्राप्ति के लिए, है ना, मतलब आप तब तक क्रियाशील रहे एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर, जब तक कि आपको वो प्राप्त नहीं हुआ, आपको जब तक कि गोल जो है आप प्राप्त नहीं किए। जैसे ही आपको गोल प्राप्त हो गया, आपकी जो नीड है वो पूरी हो गया, आपका जो ड्राइव है वो क्या हो गया? कम हो गया, ठीक। तो आपको मोटिवेशन का साइकिल का जो 3 जो है आपको वो ध्यान में रखना है, नीड, ड्राइव और गोल। नीड क्या होता है? नीड से जो है अभिप्रेरणा की शुरुआत होती है, जहाँ से आप कार्य करने के लिए प्रेरित होते हो, ठीक। ये क्या करता है? ड्राइव क्या करता है? आपको और अधिक सक्रिय करता है, और अधिक तनावग्रस्त करता है ना, किसको पाने के लिए? गोल को पाने के लिए, ठीक है। जैसे ही गोल आपको प्राप्त हो जाती है, नीड जो है क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, या ड्राइव जो है क्या हो जाती है? आपकी खत्म हो जाती है, ठीक। तो आपको ध्यान में रखना है ये क्या होता है, ये क्या करता है? ड्राइव आपको, ड्राइव क्या करता है? एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में आपको जो है क्या करता है? क्रियाशील रखता है लक्ष्य को पाने के लिए, ठीक। तो ये था आपका क्या? मोटिवेशन साइकिल। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं मोटिवेशन जो है कितने तरह का होता है, ठीक। ये सब आपका हो गया, आप ध्यान में रखेंगे परिभाषा को भी। अब फ्रेंड्स, मोटिवेशन जो है आपका वो 2 तरीके का हो सकता है। एक तो आपका शारीरिक अभिप्रेरणा, एक है आपका शारीरिक अभिप्रेरणा, शारीरिक या इसी को बोलते हैं जैविक, शारीरिक या जैविक अभिप्रेरणा। हम शॉर्ट में यहाँ पे अभिप्रेरणा को इस तरीके से लिखेंगे, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है अर्जित अभिप्रेरणा, अर्जित या सीखा हुआ, है ना, सीखा हुआ अभिप्रेरणा, सीखा हुआ अभिप्रेरणा। एक है आपका शारीरिक या जैविक, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल नीड, या इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल नीड। और दूसरा जो है आपका वो क्या है? अर्जित या सीखा हुआ, जिसको बोलते हैं एक्वायर्ड मोटिवेशन, है ना, एक्वायर्ड नीड या एक्वायर्ड मोटिवेशन यहाँ पे कह सकते थे, है ना। अर्जित, अर्जित या लर्नड, एक्वायर्ड या लर्नड मोटिवेशन।
अब यहाँ पे समझते हैं, है ना, क्या होता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड और क्या होता है आपका एक्वायर्ड नीड। तो फ्रेंड्स जो फिजियोलॉजिकल नीड होता है वो जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है, मतलब व्यक्ति को जीवित रहने के लिए, है ना, इसकी ज़रूरत होती है ना, व्यक्ति को ज़रूरत मतलब जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? फिजियोलॉजिकल नीड की, शारीरिक या जैविक आवश्यकता की जो है वो आवश्यकता होती है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो है यूनिवर्सल होता है, मतलब सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक होता है। कहने का मतलब ये है कि सभी व्यक्तियों में एक ही तरह का होता है, ये सभी व्यक्तियों में एक ही तरह का होता है, मतलब सभी व्यक्ति को भूख लगती है, सभी व्यक्ति को प्यास लगती है ना, सभी व्यक्ति को काम चाहिए, ठीक है। तो ये जो है क्या होता है? सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक हम और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे जिसका नाम है होम्योस्टैसिस, है ना, मतलब समस्थिति, 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 होम्योस्टैसिस, STASIS। होम्योस्टैसिस क्या होता है? समस्थिति क्या होता है फ्रेंड्स? शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने की गुण इसमें होता है ना, शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने का गुण, है ना, रखने का गुण। तो शरीर के भीतर जो है संतुलन बनाए रखने का गुण किस में होता है? फिजियोलॉजिकल या जैविक नीड में होता है। अब यहाँ पे अर्जित अभिप्रेरणा की बात करें तो फ्रेंड्स ये ना ही जन्मजात होता है ना, जन्मजात नहीं होता है। इसके अलावा ना ही ये सार्वभौमिक होता है ना, सार्वभौमिक भी नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है जैसे कि आपका अर्जित नीड, जैसे कि आपको उपलब्धि प्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, है ना, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने की अभिप्रेरणा, तो क्या सभी व्यक्ति में एक जैसा होता है? नहीं होता है। किसी में कुछ पाने की अभिप्रेरणा, किसी में बहुत कम पाने की अभिप्रेरणा, किसी में बहुत ज़्यादा भी पाने की अभिप्रेरणा जो है वो होती है। तो ये सार्वभौमिक भी नहीं होता, मतलब सभी व्यक्तियों में एक जैसा नहीं होता है। और इसमें समस्थिति, है ना, मतलब शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने का गुण इस तरीके का भी इसमें नहीं होता है। तो इसमें समस्थिति का भी गुण जो है इसमें नहीं होता है, होम्योस्टैसिस भी इसके अंदर नहीं होता है। तो ध्यान में रखेंगे आप, है ना। जैविक अभिप्रेरणा जो है क्या होता है? वो अभिप्रेरणा जो आपको जीवित रहने के लिए आवश्यक है ना, जैसे हवा, ऑक्सीजन आपको जीवित रहने के लिए आवश्यक है, टेम्परेचर, है ना, भूख, आपको भोजन जो है, ये सभी चीज़ है जो सभी को क्या होती है? ज़रूरत होती है, सार्वभौमिक है आपका। और समस्थिति, शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने का गुण। अब जैसे आपके अंदर जब भूख उत्पन्न हुई, जब आपको भूख लगी, है ना, तो उस समय आपके शरीर के भीतर क्या होता है? जो समस्थिति है ना, होम्योस्टैसिस है, इसमें असंतुलन हो जाता है। लेकिन जैसे ही आपको भोजन की प्राप्ति हो गई, आपके लक्ष्य पूरी हो गई, वैसे ही होम्योस्टैसिस जो है, समस्थिति जो है फिर से संतुलित हो जाता है, मतलब आपके शरीर के भीतर जो है फिर से संतुलन बन जाता है, ठीक। लेकिन इस तरीके का बात इसमें नहीं होता है ना, ये ना ही जन्मजात होता है, ना ही सार्वभौमिक होता है। मतलब आप इसको जन्म के बाद एक्वायर्ड करते हो, है ना, चाहे वो आप समाज से करें या फिर किसी चीज़ से, है ना, आप इसको क्या करते हैं? बाद में इसको जो है एक्वायर करते हैं। सार्वभौमिक नहीं होता है, कहने का मतलब ये जो है एक तरीके का नहीं होता। और समस्थिति भी इसके अंदर गुण नहीं पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये कि शरीर के भीतर जो है एक असंतुलन नहीं बनता है कि हाँ, अगर आपके अंदर कुछ अचीव करने का था और आपने अचीव नहीं किया तो आपके अंदर शारीरिक कुछ असंतुलन हो गया, नहीं। लेकिन इसमें जो है शारीरिक असंतुलन हो जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन का, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन का बात करते हैं फ्रेंड्स। ये आपको अभी काम देगा, आगे हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने किस किस प्रकार से अभिप्रेरणा को बांटा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो है दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, और दूसरे को कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। एक होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन, दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन, है ना। एक आपका इंटरनल, दूसरा आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है फ्रेंड्स? इंटरनल मोटिवेट जो बच्चा होता है ना, वो किसी भी काम को ना करता है खुशी के लिए, है ना। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी काम को करना चाहता है, किसी पाठ को, किसी वस्तु को, किसी विषय को पढ़ता है, किस चीज़ के लिए? खुशी के लिए पढ़ता है, प्लेजर के लिए पढ़ता है, प्लेजर के लिए पढ़ता है, ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि क्लास में जब आप कक्षा में जब आप पढ़ा रहे हो तो वहाँ पे कोई बच्चे जो है पेंटिंग करना चाह रहे हैं और आपसे अलाउ मांग रहे हैं, आपसे परमिशन मांग रहे हैं कि क्या मैं पेंटिंग कर सकती हूँ, है ना। तो आपने क्या कर दिया, उसको अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है बना लो पेंटिंग। तो बच्चे को क्या हुआ, एक अंदर से खुशी हुआ, है ना, अंदर से उसको खुशी हुआ, है ना, हमको जो परमिशन मिल गया। तो यहाँ पे पेंटिंग वाली जो बात है ना, बच्ची जो वहाँ पे करना चाह रही है ना, उसको क्या हो गया, परमिशन मिला, तो खुशी के लिए वो काम कर रही है। ये आपका किसमें होगा, इंटरनल मोटिवेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट यहाँ पे बाह्य अभिप्रेरणा की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कोई बच्चा जो है ना, ये आपका एक्सट्रिंसिक होता है, मतलब यहाँ पे आप कोई रिवार्ड के लिए काम करते हो, कोई आपको इंसेंटिव के लिए काम करते हैं, आप कोई गोल के लिए काम करते हैं, कोई लक्ष्य होता है आपका, इसलिए काम करते हैं। यहाँ पे कोई लक्ष्य नहीं होता है ना, बस आपकी खुशी है, आप इसलिए करना चाहते हो। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए, एक आपका एक 20 ईयर्स का लड़का है, ठीक है, एक 20 ईयर्स का लड़का है, वो 15 घंटा, है ना, 15 आवर जो है डेली पढ़ता है। क्यों, खुशी के लिए नहीं, किस लिए पढ़ता है, IAS ऑफिसर बनने के लिए, IAS ऑफिसर बनने के लिए पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका एक लक्ष्य, एक गोल, एक बाहरी क्या है, उसके अभिप्रेरित करने के लिए एक इंसेंटिव बनाया हुआ है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, और इसलिए उसको क्या कर रहा है, वो 15 घंटा पढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो पेंटिंग कर रही है, यहाँ पे जो लड़की पेंटिंग कर रही है, ये सिर्फ खुशी के लिए कर रही है, उसको खुशी है पेंटिंग करने में, इसलिए कर रही है। तो यहाँ पे ये जो है क्या, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, और ये जो लड़का है क्या है, बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। तो ये आप समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, अब ये जो बाह्य अभिप्रेरणा है ना, बाह्य अभिप्रेरणा है, या यहाँ पे हम लोग अर्जित अभिप्रेरणा का ही हम कुछ जो है ना यहाँ पे पार्ट पढ़ने वाले हैं, कि जो आपका अर्जित अभिप्रेरणा है वो मुख्य रूप से 4 हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है आपका। तो अर्जित अभिप्रेरणा जो आपने अभी देखा था, ना ही जन्मजात होता है, ना ही सार्वभौमिक होता है। तो अर्जित अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, है ना, अर्जित अभिप्रेरणा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले जो प्रकार है वो आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन, अचीवमेंट मोटिवेशन। दूसरा है आपका इसी तरीके का सत्ता अभिप्रेरणा, जिसको बोलते हैं सत्ता अभिप्रेरणा, सत्ता अभिप्रेरणा मतलब पावर मोटिवेशन, पावर मोटिवेशन, पावर मोटिवेशन, पावर मोटिवेशन। और एक और लास्ट है आपका संबंधन, 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 संबंधन अभिप्रेरणा, संबंधन अभिप्रेरणा, जिसको कि बोलते हैं एफिलिएशन मोटिवेशन, एफिलिएशन, एफिलिएशन मोटिवेशन, एफिलिएशन मोटिवेशन। अब एफिलिएशन मोटिवेशन क्या होता है, पावर मोटिवेशन क्या होता है, और अचीवमेंट मोटिवेशन किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स ये तीनों के बारे में। तो सबसे पहला है आपका उपलब्धि अभिप्रेरणा, मतलब उपलब्धि अभिप्रेरणा में क्या होता है, कोई बालक जो है बहुत अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए, है ना, किसी भी काम को करता है, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट पाना चाहता है और इसलिए कोई काम को करता है। तो बहुत अधिक अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए आपका कौन सा है, उपलब्धि अभिप्रेरणा कहते हैं उसको। नेक्स्ट आपका सत्ता अभिप्रेरणा मतलब पावर मोटिवेशन। ये क्या होता है, दूसरे पर प्रभाव पाने के लिए, या कह सकते हैं कि एक श्रेष्ठ दिखाने के लिए, खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जब आप क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर के किसी भी काम को करते हैं, तो खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जब आप क्या करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो श्रेष्ठ दिखाने के लिए जब काम होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पावर मोटिवेशन बोलते हैं। होता है ना, जब कोई नेता होता है तो अपना पावर दिखाता है वहाँ पे, है ना, सत्ता अभिप्रेरणा, तो उसको बोलते हैं, उस तरीके के लोग में जो है सत्ता अभिप्रेरणा होता है अधिक। नेक्स्ट है संबंधन अभिप्रेरणा। इसमें क्या होता है, जो भी आपके साथी समूह है या जो भी समाज के अन्य व्यक्ति हैं, उसमें आप समर्थन पाने के लिए आप अंदर से मोटिवेट होते हो, या मतलब अच्छा लगता है आपको काम करना कि मुझे समाज के लोग जो अच्छा कहेंगे, आपके साथी जो आपका समर्थन करेंगे, इसलिए आप मोटिवेट होकर के किसी काम को करते हो। आप देखे होंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ सकते हैं आप एफिलिएशन में, कि जब बच्चा जो है 13 से लेकर के 18 वर्ष का होता है या 15-16 वर्ष का होता है जनरली, है ना, 16 वर्ष का होता है, तो वहाँ पे अपने साथियों का समर्थन पाने के लिए बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ को जो है रट जाता है, विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ता है। आप देखे होंगे इस समय ज़्यादा होता है, मतलब इस समय जो है एफिलिएशन मोटिवेशन अधिक होता है। मतलब बच्चे जो होते हैं इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए ज़्यादा पढ़ते हैं, इसलिए मोटिवेट होते हैं ताकि उनको जो है, उनके साथी समूह जो है उनको अच्छा करे, उनको समर्थन दे, उनका जो है
बड़ाई करे, है ना, कुछ इस तरीके का। तो इसलिए जो है वो अपने साथी समूह में जो है समर्थन पाने के लिए क्या करता है, मोटिवेट होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अर्जित अभिप्रेरणा के 3 प्रकार हम आपको बताए हैं, उपलब्धि अभिप्रेरणा, सत्ता अभिप्रेरणा और आपका संबंधन अभिप्रेरणा। ठीक, तीनों बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक है जिनके अनुसार अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग जो है प्रकार बताया गया है, अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं मोटिवेशन के। तो यहाँ से भी कभी कभी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो सबसे पहले थॉम्सन के अनुसार, है ना, थॉम्सन के अनुसार, है ना, यहाँ पे हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं मोटिवेशन के, अलग अलग टाइप्स। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी जितना भी आपको पॉइंट्स बता रहे हैं ना, सभी से जो है आपको कंसेप्ट जो है आपको काम आएगा एग्जाम्स में, है ना। तो आपका जो थॉम्सन ने जो है 2 प्रकार के मोटिवेशन बताए हैं। पहला जो प्रकार है वो है इनका प्राकृतिक या स्वाभाविक, प्राकृतिक या स्वाभाविक अभिप्रेरणा, प्राकृतिक या स्वाभाविक अभिप्रेरणा, स्वाभाविक अभिप्रेरणा, प्राकृतिक या स्वाभाविक अभिप्रेरणा। ये क्या होता है, स्वाभाविक अभिप्रेरणा मतलब आपके पास स्वाभाविक है कि वो होगा, है ना। जैसे किसी किसी के पास, है ना, घूमने का बहुत ज़्यादा घूमते हैं, है ना, तो घूमना, किसी किसी के पास आनंद प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, आराम करना, सॉरी ये नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है ना, कोई जो बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त करते हैं, घूमते हैं। इसके अलावा भूख, प्राकृतिक में आएगा ना, भूख, प्यास, ये सब जो है ना आपका सेम रहेगा, बट नाम यहाँ पे है ना जो अलग अलग होगा, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। दूसरा जो है वो इन्होंने बताया कृत्रिम अभिप्रेरणा के बारे में। कृत्रिम अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा क्या होता है, जो आप क्या करते हो, अर्जित करते हो, है ना, जैसे सम्मान, प्रतिष्ठा, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, सम्मान, है ना, ये सब जो है क्या है आपका कृत्रिम अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ये हो गया आपका थॉम्सन के अनुसार, थॉम्सन के अनुसार। दूसरी की अगर बात करें तो गैरेट, है ना, गैरेट वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैरेट ने जो है अभिप्रेरणा को 3 भागों में बांटा। पहला जो है वो बताया उन्होंने जैविक, दूसरा बताया मनोवैज्ञानिक, और तीसरा जो इन्होंने बताया है वो है आपका सामाजिक। तीसरा जो है क्या है, सामाजिक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा। सब में आप अभिप्रेरणा लगा देंगे, नोट्स बना रहे होंगे तो अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है सामाजिक अभिप्रेरणा। समझते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। जैविक अभिप्रेरणा वो जो आपको जन्म से रहता है, आपको जीने के लिए आपको ज़रूरी है ना, जैसे कि भूख, इसके अलावा प्यास, भूख प्यास हो गया। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है मनोवैज्ञानिकली आपके अंदर, साइंटिफिकली आपके अंदर कुछ ऐसे ही अभिप्रेरणा होती है। वो होती है आपकी जैसे रचनात्मकता, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के पास रचना करने का, है ना, रचनात्मकता का जो गुण है वो होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जिज्ञासा, हर व्यक्ति जन्म से ही क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। कहते हैं ना बच्चे जन्म से ही जिज्ञासु होते हैं, तो जिज्ञासा, ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है, रचनात्मकता, जिज्ञासा। इसके अलावा जो आपका ये है सामाजिक अभिप्रेरणा, तो फिर से इसमें वही आ जाएगा, सम्मान, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, है ना, सम्मान, सुरक्षा, प्रतिष्ठा। ठीक, ये हो गया गैरेट के अनुसार। नेक्स्ट लास्ट की अगर बात करें तो ये है आपका मैस्लो के अनुसार ना, मैस्लो के अनुसार। तो मैस्लो ने जो है क्या बताया है, मैस्लो ने बताया है 2 तरीके का। एक है आपके, एक को कहते हैं आपका जन्मजात अभिप्रेरणा, जन्मजात अभिप्रेरणा, और दूसरे को कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, अर्जित अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरणा, दूसरे को कहते हैं अर्जित अभिप्रेरणा। तो जन्मजात में फिर से वही सब जो आपको जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, भूख, प्यास, हवा, है ना, वायु, टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका अर्जित अभिप्रेरणा, जिसमें इन्होंने बताया सम्मान, सुरक्षा, है ना, जिसको आप क्या करते हो, अपने प्रयासों से आप क्या करते हो, अर्जित करते हो बाद में, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि थॉम्सन ने 2 कौन कौन से प्रकार बताए हैं, एक प्राकृतिक या स्वाभाविक, दूसरा आपका कृत्रिम अभिप्रेरणा। गैरेट ने क्या क्या बताया है, 3 प्रकार के, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। इसका नाम
और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैरेट के अनुसार कितने प्रकार की अभिप्रेरणा बताई गई है? 3 प्रकार की, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, है ना। इसी तरीके से मैस्लो ने बताया है जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा। तो आई होप आपको इतना पूरा समझ में आ गया होगा कि थॉमसन ने 2 प्रकार दिए हैं, एक आपका स्वाभाविक, दूसरा आपका कृत्रिम। इस तरीके से गैरेट के अनुसार 3, जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, और मैस्लो के अनुसार जन्मजात और अर्जित 2 प्रकार के, जिसको आप बाद में क्या करते हो? अर्जित करते हो, है ना। तो इस तरीके से जो है नेक्स्ट अब हम यहाँ पे अप्रोच, है ना, कुछ अप्रोच, कुछ दृष्टिकोण है अभिप्रेरणा का, वो हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अप्रोच ऑफ मोटिवेशन, अप्रोच ऑफ मोटिवेशन, है ना, अभिप्रेरणा के दृष्टिकोण। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से हम लोग 4 दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है व्यवहारवादी दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, इसको बोलते हैं हम लोग बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, है ना, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। दूसरा है आपका, पहले पूरा लिख लेते हैं, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, इसको बोलते हैं हम लोग मानवतावादी दृष्टिकोण, आप लगा लेंगे खुद से, है ना, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, है ना, ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच। और नेक्स्ट जो है आपका वो है कॉग्निटिव अप्रोच, जिसको बोलते हैं संज्ञानवादी, है ना, कॉग्निटिव अप्रोच। और लास्ट है आपका चौथा सोशियो कल्चरल अप्रोच, जिसको बोल सकते हैं, है ना, सोशियो कल्चरल अप्रोच, जिसको बोलते हैं हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, है ना, सोशियो कल्चरल अप्रोच। आप सभी में अप्रोच वगैरह ये सब है ना, लगा लेंगे आप, है ना, अप्रोच लिख लेंगे, अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक है। हिंदी में भी आपका मानवतावादी दृष्टिकोण, संज्ञानवादी दृष्टिकोण और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अब एक-एक करके यहाँ पे समझिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। व्यवहारवादी अप्रोच में क्या होता है? तो व्यवहारवादी अप्रोच जो भी इसके जो भी समर्थक हैं वो किस पे बल देते हैं? वो बल देते हैं मोटिवेशन पे, है ना, रिवार्ड पे, इंसेंटिव पे, है ना। वो बल देते हैं किस पे? पुनर्बलन पे, है ना, रिवार्ड पे, मतलब बाहरी जो का अभिप्रेरणा है ना, वो इससे जुड़ा हुआ है ना, एक्सट्रिंसिक, बाह्य अभिप्रेरणा से ये क्या है? जुड़ा है, बाह्य अभिप्रेरणा से जुड़ा है, ठीक। तो ध्यान में रखेंगे, व्यवहारवादी जो अप्रोच है वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? बाह्य अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ है। और इसमें इसके समर्थक में कौन कौन वैज्ञानिक आते हैं? जैसे आपके व्यवहारवादी में कौन है? आपके स्किनर हैं, इसके अलावा थॉर्नडाइक हैं, है ना, थॉर्नडाइक, स्किनर। हल का जो था, हल का ड्राइव रिडक्शन थ्योरी था, वो भी हल जो है वो क्या है? व्यवहारवादी ही है आपके। इसके बाद थॉर्नडाइक हो गए, स्किनर हो गए, पैवलव हो गए, ये सभी कौन है? पैवलव, ठीक। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे आप, व्यवहारवादी में कौन है जुड़े हुए? थॉर्नडाइक, स्किनर, हल, पैवलव, है ना। और उधर पुनर्बलन और रिवार्ड पे इन्होंने ज़्यादा बल दिया और बाह्य अभिप्रेरणा पे ये मानते थे। नेक्स्ट है आपका ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच, है ना। ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच में क्या होगा फ्रेंड्स? व्यक्ति जो है यहाँ पे मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ऊपर ये निर्भर करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ज़्यादा बल दिया गया है। इसके अलावा व्यक्तिगत विकास के लिए, है ना, प्रयासों के ऊपर बल दिया गया है। ये जो है आपका इंट्रिंसिक अभिप्रेरणा से जुड़ा हुआ है, मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ा है, आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ा है ना, आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ा है। क्योंकि व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत विकास के लिए यहाँ पे क्या होता है? प्रयास करता है। तो व्यक्तिगत विकास के लिए जो प्रयास होगा वो क्या होगा? आंतरिक होगा। तो ये जो जुड़ा है किससे जुड़ा है? आपका आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ा है। तो ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच में कौन आ जाते हैं? ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच में यहाँ पे आपके मैस्लो जी हैं, है ना, मैस्लो, जिसमें हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे मैस्लो का। तो मैस्लो जो है आपके कौन है? ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच के, है ना,
समर्थक कह सकते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच, कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, थिंकिंग से रिलेटेड। अब थिंकिंग आपका आंतरिक होगा कि बाह्य होगा, आंतरिक होता है, तो ये भी आपका किससे जुड़ा है, आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ा है ना, आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ा है, आंतरिक अभिप्रेरणा से जुड़ा है कॉग्निटिव। और इसके जो हैं आपके समर्थक वो कहे जाते हैं कौन, वीनर, है ना, WEINER, विनर। ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता बट फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि विनर है इसमें। और लास्ट है आपका सामाजिक सांस्कृतिक अप्रोच, जिसको बोलते हैं सोशियो कल्चरल अप्रोच। तो सोशियो कल्चरल अप्रोच जो है मतलब ये जो क्या कहता है कि आप व्यवहार जो करते हो, है ना, व्यवहार जो आप करते हो वो कैसे करते हैं, सोशल के द्वारा सीख करके करते हैं, समाज के व्यक्तियों के द्वारा सीख करके करते हैं। और यहाँ पे जो व्यवहार है आपका वो सोच पे आपका डिपेंड करता है, आप किस तरीके से थिंक करते हो उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कॉग्निटिव अप्रोच में। यहाँ पे किसमें, सोशल को देख करके, है ना, जो भी समाज के व्यक्ति हैं उनको देख करके आप जो है क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं और उसके थ्रू जो है आपका, है ना, उसी के सोच करके आप जो है व्यवहार करते हैं समाज के अंदर। और इनसे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो है वेंगर, लेव वेंगर, वेंगर, WENGER, लेव वेंगर। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे आप, यहाँ पे वीनर हैं, यहाँ पे वेंगर हैं, है ना, वेंगर, ये दोनों नाम। ठीक, ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे मेन रूप से मैस्लो और यहाँ पे मेन रूप से आपका स्किनर और हल आप जोड़ सकते हैं। ठीक, तो व्यवहारवादी अप्रोच में आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो आप स्किनर को टिक करेंगे अगर ऑप्शन में हुआ तो। ठीक, इसके अलावा जो भी रहेगा वो आप कर सकते हैं। जो थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट था, है ना, थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट था वो जोड़ा गया है किसके, मोटिवेशन से, है ना। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता था, है ना, कि कार्य का जो प्रभाव है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति किसी कार्य को करेगा या नहीं। यदि कार्य का प्रभाव क्या आया, पॉजिटिव आया, मतलब कार्य का प्रभाव से बच्चे अगर संतुष्ट हो गए तो बच्चे उस कार्य को करना चाहेंगे, लेकिन अगर असंतुष्ट हो गए या उनमें खीज उत्पन्न हो गया तो बच्चे उस कार्य से डरेंगे, मतलब उस कार्य को करना नहीं चाहेंगे। तो थॉर्नडाइक का जो लॉ ऑफ इफेक्ट है वो जुड़ा हुआ है किससे, मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, स्किनर का नाम बिहेवियरिस्ट अप्रोच से जुड़ा है आपका, ह्यूमनिस्टिक से आपका मैस्लो का, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, मैस्लो का हायरार्की थ्योरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। जो भी आपका थ्योरी है बच गया है ना, जो भी आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कॉग्निटिव अप्रोच, है ना, जिससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन है, वीनर। और लास्ट है आपका सोशियो कल्चरल अप्रोच, जिसमें जुड़े हुए कौन है, लेव वेंगर, है ना, WENGER, लेव वेंगर जो है वो आपके जुड़े हुए हैं सोशलिस्टिक, है ना, सोशल कल्चरल अप्रोच से। यहाँ पे बच्चा जो है सोशल, समाज को ध्यान में रखता है ना, और समाज के अंतर्गत, समाज के दृष्टिकोण से खुद को क्वेश्चन करता है, हु आई एम, है ना, मैं कौन हूँ, है ना, या फिर अगर कुछ हूँ तो मेरी क्या जो है समाज के प्रति दायित्व है। कुछ इस तरीके का बच्चा जो है क्या करता है, सोचता है, या इस तरीके का बच्चा जो है अभी प्रेरित होता है। ठीक, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। आज की क्लास में जितने भी बात बताए गए हैं वो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको हेल्प करेगा, है ना, जो भी सीटेट का एग्जाम्स होगा उसमें आपको हेल्प करेगा। ये जो कंसेप्ट है आपको सभी पेडागोजिकल क्वेश्चंस में जो आपको हेल्प करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है ये सभी बात। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसके बाद हम लोग जो है जो मेन जो आपका है ना कंसेप्ट है उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर, है ना। इसके अलावा जो भी आपका बच गया सिलेबस वो हम आपको एंड करने का कोशिश करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। आज